नेक्स्ट लेक्चर है इन टाइम वैल्यू मनी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में ये जो टाइम वैल्यू मनी के फार्मूले हैं ये हम और कहाँ का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स हाउ टू यूज दिस फार्मूलास इन डिफरेंट एक्टिविटीज। ये हम यूज करते हैं जैसे आप लीजिंग के केस में। जैसे कई बार होता है आपने लीज पर कोई एसेट ली है, अब उसका आपने लीज रेंट डिटरमिन करना है। एसेट टेकन ऑन लीज and we want to know what should be lease rent to be paid in future, जो आपको फ्यूचर में पे करना है। और नॉर्मली हम इक्वल रेंट पे करते हैं, जैसे 5 साल की लीज रही है तो एक तरीके से ये एन्युटी बन जाती है, उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसमें ये फार्मूला यूज होते हैं। एक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें है कि आपने एसेट को परचेज किया है, एसेट को परचेज, ये को परचेज आप करोगे पूरे। तो जब आप एसेट को यूज करते हो ना बिजनेस में, उससे हमें बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, तो उससे हम मिलकर आपको गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। इसको कहते हैं कैश फ्लो। तो हमने देखना होता है कि हमें नेट बेनिफिट कितना मिला। तो आपने क्या करना है, जो बेनिफिट है उसकी निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में कितनी है, तो उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एसेट है माइनस कर दो, तो उसका नाम है, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम डिटरमिन करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कहते हैं इसको। ये होता है नेट बेनिफिट हमारा कितना है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कैलकुलेट करो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और फिर फ्यूचर में जो भी आपको मिलेगा कैश फ्लो, कैश फ्लो उसमें से माइनस कर दो आपके कॉस्ट ऑफ एसेट पूरे जो आपने आज खरीदी है, तो वो आपका बेनिफिट आ जाएगा आज की डेट में। तो अब ये लिए बेनिफिट आपका पॉजिटिव है, तो आप एक्सेप्ट कर लो अपनी एसेट को, मीन्स आपको बाय करनी चाहिए एसेट। तो ऐसे ही आप कई बार, ये था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, एसेट खरीदी आपने। कई बार हम कोई सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो उसका डिसीजन भी हम ले सकते हैं। किसी की थर्ड आइटम सिक्योरिटी डिसीजन से, जैसे आपने डिबेंचर्स परचेज किया, कोई डिबेंचर परचेज, तो उसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, डिबेंचर पे आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, तो उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो आज की डेट में कितनी है, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो भी होंगे आपके फ्रॉम डिबेंचर। तो ये सारे मतलब है कि फार्मूला टाइम वैल्यू के इसमें यूज होते हैं। अभी इनके करते हैं एग्जाम्पल्स भी हम। तो फोर्थ हमें बेनिफिट होता है टू डिटरमिन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसको कहते हैं शॉर्ट में CAGR, या आप सिर्फ जी भी कह सकते हैं। जैसे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या प्रॉफिट राइज हो रहा है या फॉल कर रहा है, उसमें कितना चेंज आ रहा है एवरेज। तो आपने ये करना होता है इनको। तो चलो आपको ये दिया है, आज जीरो पीरियड है, आपकी सेल्स हैं आज की डेट में थाउजेंड मे बी करोड़ में चल रही हैं, आज 1000 है, 1 2 3, और 4 साल के बाद आपकी सेल हो जाती है तो चलो 1500 करोड़। तो आपने देखना है इसमें ना कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना राइज हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं जी। तो फार्मूला वही है, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, इसके बीच में भी की होंगी पर इसको इग्नोर कर दो। तो आप अप्लाई कर दो फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू बराबर है प्रेजेंट वैल्यू
इंटू 1 प्लस आई की अगर जी लिख दो चाहे आप नंबर ऑफ ईयर एन, तो इससे ग्रोथ आ जाएगी आपकी। इसी एग्जाम्पल सोल्व करके हैं ऐसे। फ्यूचर वैल्यू है 1500, वैसे इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर ऑफ 4। तो सोल्व करके आपकी ग्रोथ आ जाएगी 1 प्लस जी 1.5, तो इसमें कोई जी हो जाएगा 1.5, ये बन गया 1/4, गेट इज 1/2 इंटू 1/2। आप करो स्क्वायर रूट, फिर उसका फिर स्क्वायर रूट, उसमें यू गेट 1 प्लस जी, तो 1.5 इट्स अंडर रूट एंड अगेन अंडर रूट 1.1067, आपकी जी आ जाएगी 0.1067 इंटू कर दो 100, तो 10.67% आपकी एवरेज ग्रोथ हो रही है हर साल इस सेल में। तो उसके लास्ट एप्लीकेशन आती है, फिफ्थ है आपकी सिंकिंग फंड फैक्टर। सिंकिंग फंड फैक्टर होता है, जैसे कंपनी ने एक वेंचर को रिडीम करना है फ्यूचर में, उसके लिए हम हर साल कुछ सिंकिंग फंड में डिपॉजिट करते हैं। तो इट मीन्स सिंकिंग फंड मीन्स एनुअल डिपॉजिट टू रिडीम द वेंचर इन फ्यूचर। तो वो फार्मूला क्या बनेगा, टोटल आपने हर साल डिपॉजिट किया है ए, और कितने डिवेंचर रिडीम करने हैं वो है फ्यूचर वैल्यू। जैसे 1 लाख के डिवेंचर आपको रिडीम करने हैं, अब ये एन्युटी बन गई, उसकी फ्यूचर वैल्यू गई है, तो फार्मूला अप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आई फॉर एन ईयर, तो ए निकल जाएगा। तो देखो ए का फार्मूला क्या बना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये इधर चला जाएगा इंटू 1 अपॉन फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आई फॉर एन ईयर। सोच लो इसमें ले लेते हैं, आई आपका 10% है ये भी। मीन्स आपको हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 लाख को रिडीम करने के लिए आपको हर साल कितना डिपॉजिट करना है, ए निकालना है, तो वो क्या 1 रेसिप्रोकल ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो ये जो फैक्टर आएगा ना आपका, पहले निकाला फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी फैक्टर, उसका क्या रेसिप्रोकल, उसको कहते हैं सिंकिंग फंड फैक्टर। इसमें फार्मूला ये बन गया, ए इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर। तो सिंकिंग फंड फैक्टर क्या है, ये है रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल ऑफ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी अगर आई फॉर एन्युटी। तो आप क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो देखो जैसे अब इसमें आपने बनाया फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, आई है 10% और ईयर है हमारे 5, ये बन जाएगा 1.1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.1। ये फार्मूला किया था हमने अभी एन्युटी का। 1.1 जैसे 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, 6.105, तब आपका ए निकल जाएगा। तो आपको 1 लाख की डिबेंचर रिडीम करनी है, तो या तो आप सीधा डिवाइड कर दो, वो भी आंसर आ जाएगा 0.105, जैसे कि 16,380, और या वैसे कर सकते हो 1 लाख इनटू किया 1/6.105, पहले डिवाइड किया फैक्टर को, वो बन गया सिंकिंग फंड फैक्टर, तो 1 डिवाइडेड बाय 6.105 0.1638, आंसर इससे भी सेम आएगा। तो सर कई बार क्वेश्चन में फैक्टर किया होता है रेसिप्रोकल करके, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, ये यदि एन्युटी फैक्टर किया है फिर डिवाइड कर दो, तो ये आपको ध्यान रखना है, फार्मूले को ही हमने वो कर रखा है, घुमा रखा है। तो देखो इसके करते हैं कुछ एग्जाम्पल जो दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर है 36 एप्लीकेशन के।
So ABC Limited wants to lease out an asset costing 360 for a 5 year. तो कंपनी का जो एसेट है, कॉस्ट ऑफ एसेट दी है 360, इसको हम लीज पे कहना चाहते हैं। तो गिव ऑन ए लीज फॉर 5 year, 5 साल के लिए। एंड it has a fixed rental of 105 per annum payable annually starting from the end of first year। इसका जो लीज रेंट है वो है पेबल एट एंड 105 पर एनम, 5 साल के बाद में देने हैं पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका मार्केट आई है आपका 14%, कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड। तो इट इज एग्रीमेंट फेवरेबल टू कंपनी को आपको बताना है क्या ये कंपनी के लिए प्रपोजल ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसे की कॉस्ट है 3 साल का, देखो जो रेंट आपको मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में ऑफ लीज रेंट। तो हर साल इक्वल अमाउंट मिलेगा, ये बन गई आपकी एन्युटी 105। इसकी निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 14% फॉर 5 year। ये क्या करना है कि आपने ग्रोस टोटल तो जो पीवी फैक्टर आएगा 5 साल का, उसको इसको करना है कैसे, 1 को डिवाइड करो 1.14 से 1 2 3 4 5, इसका ग्रोस टोटल। तो दिस फैक्टर इज कमिंग 105,000 इंटू 3.433, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.433 इंटू 105,000, 360,465। देखो क्या ये प्रपोजल बेटर है, ये बेटर है, ठीक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर हो गई है, उससे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट आपको मिल रहा है, तो वी कैन एक्सेप्ट योर प्रपोजल। नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल 37। तो कंपनी इज कंसीडरिंग अ प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन ईदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट। तो आपने एक मशीन खरीदनी है, टू बाय अ मशीन। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेक फुल पेमेंट, आपको फुल पेमेंट कर दो उसकी, गेट यू 4,000, और बाय लीज इट फॉर 4 years, या फिर इसको लीज पे ले लो, और टेक ऑन लीज फॉर 4 years। इसका जो लीज रेंट है आपका, इसके लिए आपको रेंट देना है 1250 पर एनम। तो कौन सा ऑप्शन आपका लिए बेटर है, देन बोरो एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 14%। तो जब ऐसा आता है दो चीज़ें कंपेयर करनी है, जैसे पहले किया था, दोनों को सेम टाइम में कैलकुलेट करो। जब फुल पेमेंट करोगे आज ही करोगे तो ये पेमेंट हो रही है आपकी 0 पीरियड में, पर रैंक होगी फ्यूचर में, तो उसकी भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बन गई है। तो 1250 की एन्युटी है, पीवी फैक्टर लगाया आपने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी 14% फॉर 4 year, 3.433 अभी कैलकुलेट किया था हमने 1250। दोबारा चेक कर लेते हैं वैसे, 1 डिवाइडेड बाई 1.14, 1 2 3 4, सॉरी 14%, 1 डिवाइडेड बाई 1.14, 1 2 3 4, this was for 5 years, so now we require for 4 year 2.9137 into 1250, तो इसकी वैल्यू आ रही है जी देखो 3642। तो कौन सी बेहतर है, या 4 ईयर हो गया, अब जो रैंक हो गया उसकी वैल्यू भी कम बन रही है, तो ये बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, जिसमें आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 38।
So a machine can be purchased for 50,000. Machine will contribute. So a machine purchase कर रहे हो, buy machine. It means today for 50,000. And this machine will contribute 12,000 per annum for next 5 years. पर इससे आपको बेनिफिट मिलेगा मशीन से 12,000 का पर एनम फॉर 5 ईयर। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोरोइंग का मार्केट में वो है 10%। तो आपको बताना है वेदर यू शुड बाय मशीन और नोट, इसमें वही है। अब लोगों को बेनिफिट मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी, ऑफ बेनिफिट्स तो हर साल मिलेगा 5 साल तो ये बन गई एनुटी। तो 12,000 इनको करना है अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी 10% फॉर 5 ईयर। तो वही करो 1 को डिवाइड कीजिए 1.1 से फॉर 5 ईयर, तो करीब 3.791 इंटू 12,000, तो जिसे जो 45,492। तो ये जो बेनिफिट है ये आपका लेस आ रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट से, एसेट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो इट मीन्स इट इज नॉट बेनिफिशियल। आपको एसेट नहीं खरीदनी चाहिए, आपको लॉस हो जाएगा उसमें। एग्जाम्पल 39। अब मशीन विद लाइफ ऑफ 7 ईयर कॉस्ट 10,000। तो एक मशीन है ए, इसकी कॉस्ट है लाइफ ऑफ 7 ईयर और इट्स कॉस्ट से 10,000। वाई अनदर मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर कॉस्ट 8,000। एक और मशीन है इसकी कॉस्ट है 8,000, इसकी लाइफ है बल्कि 5 साल, ये 7 ईयर चलेगी। फर्स्ट मशीन आपकी सेव करेगी लेबर एक्सपेंसिव, तो इस मशीन से आपको सेविंग मिलेगी हर एनम, लेबर के एक्सपेंसिव आपके सेव हो जाएंगे, दैट विल बी 1900। और इस दूसरी मशीन की सेविंग आपको मिलेगी पर एनम 2200 और आपका आई है 10%। आपको बताना है कौन सी बेहतर है। तो हमें दोनों की नेट सेविंग निकालनी है क्योंकि दोनों की कॉस्ट भी अलग है, सेविंग भी लाइफ भी। तो पहले ए लेते हैं, नेट सेविंग कितनी हो रही है आपको ए में। इसका फार्मूला था नेट प्राइसिंग वैल्यू एनपीवी। फार्मूला था जो सेविंग होगी बेनिफिट 1900, इसकी प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी 10% फॉर 7 ईयर माइनस सबको इन्वेस्टमेंट, तो आपकी नेट की सेविंग आ जाएगी। इसमें एनपी फैक्टर है प्राइसिंग वैल्यू का, तो उसको वी की वाला लगा रहे हैं फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1.17 ईयर 4.8684 माइनस 10,000 इंटू 1900 माइनस 10,000। इसमें कोई नेगेटिव आ रहा है 750, तो ये कोई लॉस नहीं जा रही है। बी की नेक्स्ट सेविंग एनपीवी, उसमें आपको 2200 की सेविंग होगी, बट ये होगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी 10% फॉर 5 साल की। इसका है 3.791 माइनस 8,000 की इन्वेस्टमेंट है आपकी 2200 इंटू 3.791 माइनस ये पॉजिटिव आ रहा है 340.4, तो ये बेटर है आपकी, जिसकी नेट सेविंग ज़्यादा आ रही है, जिसको एनपीवी कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 40। So an investor intends purchasing a 3-year ₹1,000 par value bond। तो इसमें एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर वांट्स टू बाय ₹1,000 पार वैल्यू बॉन्ड। वो एक बॉन्ड खरीदना चाहता है पार वैल्यू, जिसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10%। और किसी को 3 ईयर लाइफ आपको दी है 3 साल की। तो at what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor require recurring। तो इन्वेस्टर को रिकरिंग चाहिए आई, वो है 14%। आपको बताना है कितना प्राइस है बॉन्ड का। प्राइस मीन्स इसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है। तो सिंपल है, देखो वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पर इसमें ये है। एक तो आपको देखो, आपने बॉन्ड जब खरीदोगे 3 साल का है तो 1, 2, 3, एक तो आपको एनुअल इनकम मिलेगी 10% इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। एक आपको ना लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन, वो है आपकी 1000 के ऊपर ये रिडीम हो जाएगा। इसमें 2 बेनिफिट है, ये को आप एनुअल बना लो या फिर सिंगल सिंगल सेक्टर लगा लो आप। तो सबकी वैल्यू क्या है, गेट की प्रेजेंट वैल्यू, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आपको। उसके लिए चाहिए पीवी फैक्टर, आपका आर है मार्केट में 14%। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए हर साल का। 1/1.14 0.877 0.769675 मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गए किसी के 87.7 प्लस 76.9 प्लस ये बन गया 1100, किसी के 742.47। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो ये आज की डेट में वैल्यू आ गई 76.9 प्लस 87.7। तो वैल्यू आपकी बहुत कम बन रही है 907.07। आपको मिल रहा है बॉन्ड 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, इसका मतलब है दिस इज नॉट बेनिफिशियल। आपको खरीदना नहीं चाहिए, नॉट टू बाय। कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट की वैल्यू बहुत कम है आज की डेट में। एग्जाम्पल नंबर 41। इसमें है आपको दिए हैं रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ। रमेश का रिटायर हो रहा है एंड वांट्स टू अर्न, और उसके लिए इनकम चाहिए ₹3000 अ मंथ, हर महीने। ये वांट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर ही डेथ। फिर ये पैसा आगे फ्यूचर में देना जाता है आफ्टर ही डेथ। एंड ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट है आपका 8%। तो हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। इसका मतलब है अब उसका गोल अचीव करने के लिए इसका मतलब है कि उसको आज कितना डिपॉजिट करना है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। सो कैश ही रिसीव दिस मच इनकम मंथ फॉर होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए। तो इसमें अब आप कह सकते हो कि 1-2 मंथ्स को इन्फिनिटी के चल रहे हैं, आपकी इनकम होगी पर पीरियड 3000 की, ये परपेचुइटी होगी। अब आप निकालो आई कितना है, पर ये निकालो पर मंथ। 8% है 0.08 को डिवाइड कर दो 12 से, ये पर मंथ आ जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाई 12, 0.00667। ये परपेचुइटी बन गई, तो वट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, तो वो फार्मूला इसमें लग जाएगा ए कौन आई। आपको एनुअल इनकम मतलब मंथली इनकम चाहिए 3000 डिवाइडेड बाई 0.00667। आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कि 4,50,000, ये आ गया राउंडेड फिगर। तब आपको इतनी इनकम हर महीने मिलती रहेगी फ्यूचर में। तो अनदर इज अवर एग्जांपल नंबर 42। एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट इज 7%। डिस्काउंट रेट होगा इंटरेस्ट रेट 7% है आपका हर एनम।
हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव, तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच वुड यू पे, आप कितना पे करोगे टू रिसीव, आपको रिसीव होना चाहिए ₹50 आपको मिलने चाहिए, एंड विच आर ग्रोइंग, और ग्रो भी कर रहे हैं एट 5% एनुअली, ये मिलने चाहिए आपको फॉर एवर, पूरी लाइफ के लिए परपेचुटी बन गई। तो उसमें ग्रोथ भी आ गई, ग्रोइंग, तो फार्मूला क्या था आपको, प्रेजेंट वैल्यू ग्रोइंग परपेचुटी एनुअल इनकम अपॉन, तो आई माइनस जी, तो इनकम है आपकी 50, आई है आपका 0.07, ग्रोथ है आपकी 0.02, जैसे 50 अपॉन 0.02, तो इतना अमाउंट आपको डिपोजिट करना है टू गेट 50 रुपीज, 2500 रुपीज। तो उसके ऊपर आपको 50 रुपये आप हर साल निकाल सकते हो, और उसमें ग्रोथ भी होती रहेगी 5%, 5% ही अगले साल फिर आप इसमें 5% ऐड करके 50 को 5 निकाल लो, विदड्रॉ कर लो, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। So another example is 43. इसमें आपको जो है कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ए प्रोजेक्ट विद नेट, आपको एनपीवी फाइंड आउट करनी है। आपकी इन्वेस्टमेंट है इन ए प्रोजेक्ट ₹1 लाख, एंड नेट कैश फ्लो ईयर 1, कैश फ्लो आपको दिया है कैश फ्लो, तो ईयर 1 में आपको कैश फ्लो मिलेगा 55,000, ईयर 2 में आपको मिलेगा 80,000, एंड 3 में मिलेगा 15,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कंपनी की जो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में या रिटर्न, वो है 10%। तो आपने करना है सिंपल, एनपीवी का फार्मूला क्या है, इनकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, आप एक टेबल भी निकाल सकते हैं इसको, इसमें हम ऐसे मेंशन करते हैं, ईयर मेंशन करो आप 1 2 3, यहाँ लिखो कैश फ्लो रुपीज में 55,000, 80,000, 15,000, उसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पीवी फैक्टर 10% पर 0.909, 826,751, मल्टीप्लाई करके आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। इसका कर लो टोटल, ये बन गई आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू, माइनस कर दो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट विच इज 1 लाख, तो डिफरेंस आपका एनपीवी आ गया। तो एनपीवी का मतलब है नेट बेनिफिट एट प्रेजेंट टाइम। देखो मैं टोटल लिख रहा हूँ एक ही बार, 55,000 इंटू 0.909, 80,000 इंटू 0.826, 15,000 इंटू 0.751, टोटल आपका आ रहा है 127,340, 27,340। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी मशीन, क्योंकि आपको नेट बेनिफिट पॉजिटिव मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन, उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4C।